अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। उर्दू गज़ल गोई का जब आगाज़ उर्दू ज़बान व अदब में हुआ तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े शोरा गुजरे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इतने बड़े शोरा है जिनका शुमार ज़माने शायरी के अंदर, दुनिया की शायरी के अंदर सफ़े अव्वल में होता है। तो वो एतराफ़ करते हैं एक शख्सियत का कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। नाम है मीर तकी मीर। नाम आता है वालिद के जरिए लिखा हुआ मोहम्मद तकी। पैदा होते हैं 1722 ईस्वी सन के अंदर, जब जबान उर्दू जो है अपना एक मरहला, एक दौर, एक हल्का तय कर चुकी थी। उनसे पहले बड़े बड़े शोरा गुजर चुके थे, सिराज औरंगाबादी, वली दखनी, ऐसे ऐसे शोरा गुजरे थे जिन्होंने उर्दू जबान व अदब में अपना नाम पैदा कर दिया था। अब नाम पैदा करने के बाद में ऐसे दौर में मीर ने शायरी शुरू की। मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी सन के अंदर होती है। उनका इंतकाल जो है वो 1810 ईस्वी सन में होता है। पैदा आगरा में होते हैं और इंतकाल लखनऊ में होता है। ज्यादातर ये सवाल आता है इम्तिहान के अंदर कि मीर का इंतकाल कहाँ हुआ। तब लोग सब यही समझते हैं, जो मुताला कम करते हैं, कि मीर का इंतकाल दिल्ली में हुआ था या आगरा में हुआ था, मगर मीर का इंतकाल जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। मीर के जो वालिद थे अली मुत्तकी, जो कि सूफी मंशा इंसान थे, सूफियत इनके अंदर समाई हुई थी। मीर जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद में छोटे और बचपने के आलम में बड़े ही खूबसूरत नजर आते थे। चेहरा लाल और खूबसूरत हो जाता था, बड़े नर्म और नाजुक थे। जैसी उनकी जिस्मानी साख्त थी, हम अंग्रेजी में कहते पर्सनालिटी, वैसे ही उनका मिजाज भी था, नाजुक मिजाजी। नाजुक मिजाजी थी उनकी। नाजुक मिजाजी इस तरीके से थी कि अगर कोई कुछ कह देता तो फौरन नाराज हो जाते थे। कम वक्ती के अंदर ही मीर के वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिदा परवरिश करती है, चचा अमानुल्लाह आगे तालीम और तरबियत की जानिब ध्यान देते हैं। मीर जब आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद में जब शायरी शुरू करते हैं, तो शायरी शुरू करने के बाद मीर उर्दू जबान अदब के मायना शायर हो जाते हैं। मीर के लिए एक कौल मशहूर है कि मीर ने आप बीती बयान की। मीर ने आप बीती बयान की, लेकिन लोगों को जग बीती लगी। अब जग बीती से मुराद, मीर ने अपने आप से कह दिया कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब मीर ने एक शेर कहा, और शेर में ऐसा कहा कि दिल की बीमारी में मेरा काम तमाम हो गया। अब जब कोई भी आशिक, कोई भी शायर, कोई भी शोरा क्या करेगा, या कोई भी आम शख्स जब इश्क करता है तो इश्क में उसे जब नाकामी हासिल होती है या वो तड़पता है, तो उसका दिल जब धड़कता है तो क्या हाल होता है कि वो ये कहता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो बात ऐसी पाई जाती है कि जो शख्सियत है वो ये कहती है कि मेरे खुद के बारे में मीर तकी मीर कह रहे। मीर ने अपनी जातियात के ताल्लुक से भी कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब इस्तिलाहात कई इस्तेमाल की मीर ने अपने शायरी के अंदर। उनका एक मशहूर मारूफ शेर जो कि तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है। मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है।
तो मीर तकी मीर ने क्या कहा, ऐसी शायरी की जिसके वजह से वो बहुत जल्द ज्यादा मशहूर व मारूफ हुए। अब मशहूर व मारूफ होने के साथ साथ मकबूल भी हुए। मकबूल होने के साथ साथ मीर के जमाने में क्या हुआ, दिल्ली जो है वो 3 बार लूटी। तो मीर ने खुद अपने ताल्लुक से कहा है कि जितनी बार दिल्ली लूटी है उससे कई ज्यादा मर्तबा मेरा दिल लूट चुका है। कम उम्री के अंदर ही उन्हें इश्क हुआ, और इश्क हुआ तो ऐसा हुआ कि दिल और दिमाग पर ज्यादा असर कर गया, जुनून की सी कैफियत हो गई। साल 2 साल 5 साल कई वक्फा जुनून की सी कैफियत उनकी रही, फिर हालात दुरुस्त हुए। मीर ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं बसर की, वो हमेशा पशोपेश में ही मुब्तला रहे। आखिरी अय्याम के अंदर जब वो लखनऊ पहुंचते हैं और वहां के नवाब उनकी कदराई करते हैं, तब जाकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा वक्त होता है वो भी कि जब दांत गिर चुके हैं और आपके सामने अगर अच्छे अच्छे खाने के पकवान रखे जाए तो क्या आप खा सकते हैं? नहीं। तो मीर तकी मीर उर्दू जबान व अदब के बुलंद मायानाज शोराओं में से एक शायर है। गजल गोई के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। इनके अशार आज भी जिंदा जावेद है।